हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से पेश की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी अमल के नामुकम्मल और गलत फहमी का नतीजा है। ऐवान मुस्तकबिल में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मस्बत किरदार की तवक्को रखता है। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। ऑपोजिशन अरकान की शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से पेश की गई करारदाद की मुखालिफत, शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि करारदाद पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन वाले 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, एतमाद में लेना चाहिए था। ये लोग चुपके से करारदाद ले आए। दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो फिर इनकी मर्जी है। ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे जो है। तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं। उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। 6000 बंदा टीटीपी के यहाँ लेके आए। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर तालिबान से रवाबित का इल्जाम। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, ये लोग तालिबान को ओहदों की पेशकश करते रहे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खूनरेज़ी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें हक पहुंचता है कि दुश्मनों की पनागाहों को तबाह करें। अफगानिस्तान के मामले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनकी मर्जी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हिमायत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है, हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। जरताश गुल ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। कहा, अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे। आवाम को और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। ये अनकंडीशनल, क्योंकि अपॉलॉजी आ गई है तो ये हम मामला आगे इसको मजीद नहीं ले जाएंगे, मगर ये इतना आपको कहेंगे कि आइंदा ज़रा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा होगा अगली दफ़ा शायद ये रियायत ना मिले। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, गैर मशरूत माफ़ी आ गई, मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हमें आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शोकॉज वापस लिया जाता है। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी कबूल नहीं होगी। सेनेटर फैसल वावडा तौहीन अदालत केस में बरियत पर खुशी से निहाल। फैसल वावडा ने फैसला सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की गैर मशरूत माफी की दरख्वास्त कबूल की थी। विफाक का 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए बजट कसरत राय से मंजूर। मुतालबात की जर के हक में 185 वोट आए, जबकि मुखालफत में 77 वोट आए। फाइनेंस बिल अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पास किया गया। बाद में अपोजिशन अरकान वापस आ गए। हुकूमती अरकान की वजीर खजाना को बजट पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में बजट मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खजाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका वजारतों के अफसरान की बजट की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। कहा, उम्मीद करते हैं बजट 2024-25 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली में मौमन साबित होगा। दूसरी जानिब बजट मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में आमद। मोहम्मद औरंगजेब का बिलावल भुट्टो से बजट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा, यह बजट एक हिटमैन ने बनाया। हुकूमत ने तस्लीम किया कि बजट उन्होंने नहीं बनाया, उनसे बनवाया गया।
गंदम दरामद करने के बाद काश्तकारों से खरीदी ही नहीं गई। अवामी नुमाइंदों की अनोखी मंतक, अवाम पर टैक्स अपने लिए मराद। अराकीन पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। फजाई टिकट्स अदम इस्तेमाल पर मनसूख होने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगी। तनख्वाहों और मराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सपोर्ट। PTI की जानिब से मुखालिफत। सिंध असम्बली ने नए माली साल का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 959 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात की तजावीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अपोजिशन के पास 12 रोज थे, किसी ने तजावीज़ जमा नहीं करवाई। हिज़्बी इख्तिलाफ की जानिब से पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात कम करने के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध ने तमाम MQM का सिंध असम्बली के अहाते में एहतजाज, पानी दो बिजली दो के नारे लगाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची में पानी, बिजली और बुनियादी जरूरियात नापैद हो चुकी। पीपल्स पार्टी को कराची की फिक्र है तो मसाइल हल करे। हब कैनाल का प्रोजेक्ट 10 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। साबिर मिट्ठू केस में नई पेशरफ। साबिर मिट्ठू का साथ हामिद मुश्ताक FI में पेश। रिकॉर्ड पेश करने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़रा के मुताबिक वकील के जरिए जवाब नहीं मांगना जाएगा। साबिर मिट्ठू खुद पेश होगा तो उसका जवाब लिखा जाएगा। साबिर मिट्ठू को गुज़श्ता रोज भी FI ने तलब किया मगर वो पेश ना हुआ। मुलजिमान पर अरबों रुपए मालियत के नाजायज असाद से बनाने का इल्जाम। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं? नेपरा की बिजली की कीमत में 3 रुपए 41 पैसे महंगी करने की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली सारिफीन का कहना था बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा। मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सारिफीन ने जो लोड शेडिंग बर्दाश्त की उससे तो कम अज कम इनको निजात मिल जाती। बिजली के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे, डीजल 9 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा 30 जून को सिफारिशात हुकूमत को भिजवाएगा। PTI में आपसी लड़ाइयाँ और इख्तिलाफात। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतअद्दिद अरकान खुलकर सामने आ गए। एक मेंबर ने इंकशाफ किया कि KP और पंजाब के PTI अरकान असम्बली को लड़ाई की साजिश की गई। इनको लड़ाने के लिए प्लान बनाया गया। शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर लड़ाई करवाई गई। फवाद चौधरी का ग्रुप भी पार्टी में सरगर्म। असद कैसर पार्टी के इख्तिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, अरकान की राय। PTI कोर कमेटी के बाद पार्लिमानी कमेटी का भी मेंबरान पर शुकूक व शुबहात का इजहार। खबरें कौन लीक कर रहा है? अरकान परेशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में मोबाइल फोन लाने पर भी पाबंदी। अरकान ने गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया या मांगा गया? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उमर अयूब से 1 हफ्ता कबल इस्तीफा मांगा गया। बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम शिबली फराज ने उमर अयूब तक पहुंचाया। उमर अयूब ने खत लिखा, बानी तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज फिर से मुस्ताफी होने का फैसला दिया। तहरीक इंसाफ में मजीद तंजीमी तब्दीलियों का भी इम्कान। साबिक सदर आरिफ अलवी का नाम बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ेरे गौर। गैर अहम लोगों की बातों का जवाब तो मैं दूंगा नहीं। वो सर कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी है इस तरह PTI में भी कोई ग्रुप बंदी नहीं है। सर एक ग्रुप है, वो है इमरान खान। गैर अहम लोगों की बात का जवाब नहीं देते। PTI रहनुमा शिबली फराज का शेर अफजल मरवत के सवाल बारे जवाब देने से गुरेज। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं, पार्टी में एक ही ग्रुप है, बानी PTI ग्रुप। एक सवाल पर बोले कि इद्दत केस में जगहसाई हुई, हमारे ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, आइन के हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं।
बानी पीटीआई की जमानत मंसूख की जाए। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंसूखी के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। अदालत 14 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला इसके खिलाफ अपील को मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। 2010 से अब तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को दिए। फंड देने के बावजूद सीटीडी अभी तक नामुकम्मल है। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा ने हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म के ऐवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज। पंजाब में क्लास 1 तक फ्री खाना और क्लास 3 से 5 तक मुफ्त दूध दिया जाएगा। माजूर अफराद को व्हील चेयर। पंजाब हुकूमत बेघर अफराद को 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज देगी। 10 जुलाई को पंजाब भर में ई बाइक तकसीम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं खिदमत में पीछे नहीं, बहुत आगे जाएंगे। आवाम का पैसा जेब में डालने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। यंग डॉक्टर समेत किसी ने आवाम की खिदमत में खलल डाला तो आराम से नहीं बैठूंगी। पंजाब हुकूमत आवाम को मायूस नहीं करेगी। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। बेहतरीन कारकर्दगी से ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में धुआंधार खिताब। कहती हैं ऑपोजिशन के पास नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन को उस वक्त शर्म क्यों ना आई जब तोशाखाना को कारोबार बनाया। ऑपोजिशन कहती है मैं टिकटॉकर वज़ीर आला हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बोली बस कर दो, बहुत शोर शराबा कर लिया, बैठ जाओ। ये कहते हैं हम पर जुल्म करना बंद करो। हमने इन पर जुल्म नहीं किए, ये अपने लिए खुद ही काफी हैं। गला फाड़ने के बजाय केपी में रोटी की कीमत कम कराएं। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब असेंबली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर डेस्क और हुकूमती बेंचेस की तरफ पेशकदमी। हुकूमती अरकान ने ऑपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब के डाइस की तरफ जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज और सुहेल शौकत भट्ट के दरमियान तू तकरार भी हुई। उधर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर समारात वापस ले ली गई। मलिक अहमद खान से असेंबली स्टाफ वापस ले लिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी सेक्रेटरी असेंबली को वापस भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर एक्शन। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 11 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया। 11 अरकान असेंबली 15 दिन तक इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुअत्तल होने वाले अरकान असेंबली में जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद और मोहम्मद इम्तियाज शामिल, जबकि फरहत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब, शैब अमीर और सामा गुज्जर भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान में निजी रिहाइश का कैंप हाउस डिक्लेयर। गवर्नर हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कुंडी मॉडल फार्म चश्मा रोड को फ्री तौर पर गवर्नर की सरकारी रिहाइश का करार दिया गया। पेशावर कैंप हाउस के अखराजात गवर्नर हाउस के बजट से पूरे किए जाएंगे। नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी इरसाल कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के साथ माजी में इत्तेहाद अच्छा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी चाहती है नून लीग की हुकूमत अपना मुआहिदा पूरा करे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें एक साथ नहीं बैठ सकती। एपेक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। एपेक्स कमेटी में किसी फौजी ऑपरेशन के हवाले से बात नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि दहशतगर्दी एक अहम मसला है। दहशतगर्दी से सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। दहशतगर्दी से पूरी रियासत में बुर्द आजमा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कंफ्यूजन पैदा करने से नुकसान होता है। फौज किसी भी सूबे में ऑपरेशन से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेती है। कराची में चोर सरकारी दफातर भी घुस गए। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच की मेन सिस्टम की हार्ड डिस्क चोरी। हार्ड डिस्क चोरी होने से लाइसेंस बनाने का काम ठप। डिफेंस क्लिफ्टन इतराफ के रिहायशियों को लाइसेंस बनवाने में मुश्किलात का सामना। हार्ड डिस्क कैसे चोरी हुई, तहकीकात जारी। डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार जेर हिरासत। फुटेज का जायजा लिया जा रहा। Pakistan is proud of long-standing contributions to UN peacekeeping, having contributed 230,000 troops to 47 missions, and Pakistan has advanced novel concepts in peacekeeping. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में ताउन जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का UN कोप्स के खुसूसी इजलास से खिताब। कौमों की सलामती के लिए बैनुल अक़वामी ताउन का फरोग़ तरजीह होनी चाहिए। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और मुश्तरका अज़्म की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। गुर्बत, अदम मुसावात, आलमी तनाव, फौजी इत्तेहाद और जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अपने दफ्तर में इस्तकबाल किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ़्त का जायजा लिया। दोनों फ़रीक़ों ने बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। एक दूसरे पर बरस पड़े। इल्जामात की बारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाइडन अमरीका के बुरे तरीन सदर साबित हुए। जो बाइडन का जवाब में कहना था ट्रंप को वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ होगा। मेरे सामने इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलविस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है। ट्रंप दौर में मुलाजमतों में कमी हुई। टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। ईरान में 14वें सदारती इंतखाबात का बाकायदा आगाज। ईरानी इलेक्शन कमीशन की पोलिंग के वक्त में 2 घंटे की तौसील। नए ईरानी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने तेहरान में अपना वोट कास्ट किया। 4 सदारती उम्मीदवारों में मुकाबला। इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन होगा, फैसला कल होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल बारबाडोस में खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका में कल शाम 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। मेगा इवेंट का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। फाइनल जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की पहली नाकाबिले शिकस्त फातेह टीम होगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अदाकारा मीरा के लिए नेक ख्वाहिशात का एहसास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अदाकारा मीरा ने मरियम नवाज का मेहनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत मेहनती हैं, जिस तरह काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म पंजाब ने मीरा की गुफ्तगू अपने एक्स अकाउंट से शेयर की।